किसान आंदोलन और उस पर सियासत लगातार तेज हो रही है। भिवानी टोल पर किसानों के धरने पर पहुंचे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ये कानून किसानों की अगली पीढ़ी को खत्म कर देंगे। उन्होंने सरकार से कल की वार्ता में राजहट छोड़कर राजधर्म निभाते हुए किसानों की मांग मानने की अपील की है। बता दें कि भिवानी दादरी रोड पर कितलान टोल को किसान संगठन 5 दिनों से टोल फ्री कर धरने पर बैठे हैं। यहाँ कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, पूर्व विधायक रणबीर महिंद्रा व पूर्व केंद्रीय मंत्री जेपी भी किसानों को समर्थन देने पहुंचे। देर शाम दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर कई सवाल दागे। सबसे पहले दीपेंद्र हुड्डा ने आरोप लगाया कि सरकार झूठ बोल रही है कि ये कानून कांग्रेस के ड्राफ्ट हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तो एपीएमसी व सीटू को मजबूत बनाने का मसौदा तैयार किया था, लेकिन भाजपा सरकार ने सीधे ऊपर से आए ड्राफ्ट को बिना चर्चा व बहस के पास कर कानून बना दिया। उन्होंने कहा कि ये कानून अलोकतांत्रिक तरीके से बनाए गए हैं, जिनसे किसानों की अगली पीढ़ी का भविष्य अंधकार में होगा। मैं समझता हूँ कि बीजेपी का दूसरा अर्थार्थ है बहुत झूठी पार्टी। इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। कांग्रेस के समय तो जो एक प्रस्ताव था वो एपीएमसी मंडियों को पूरे देश में किस तरीके से विस्तार करें, वो प्रस्ताव था। स्वामीनाथन कमीशन वाली जो न्यूनतम समर्थन मूल्य में C2 के फॉर्मूले के हिसाब से किस तरीके से बढ़ोतरी की जाए न्यूनतम समर्थन मूल्य में, उसका प्रस्ताव था। जो कांग्रेस के समय की जो बातें हैं, ये तो कोई नई चीज़ आई है। ये जो 3 कानून हैं, ये तो कभी मैं समझता हूँ कभी कृषि मंत्रालय में भी शायद इस बार का बहस नहीं हुई हो। ये तो सीधा ऊपर से आए, ऊपर से सीधा ऑर्डिनेंस के माध्यम से कानून बना दिए गए और केवल संसद को तो उस पर मोहर लगाने के लिए उसका इस्तेमाल हुआ। संसद में भी इसकी चर्चा नहीं हुई, तो ये गलत बात है, ये झूठ बात है। ये मीटिंग भी है, तो क्या लगता है किस प्रकार मैं आग्रह करता हूं, जैसे मैंने कहा, सरकार से हम आग्रह करते हैं कि सरकार राजहट को छोड़े, जिद को छोड़े और राजधर्म निभाते हुए अपनी प्रजा की बात माने। अपनी प्रजा की बात मानने से कोई भी सरकार या शासक छोटी बड़ी नहीं होती, किसी के हार जीत का प्रश्न नहीं होता। किसानों ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, कितना अनुशासन के साथ आंदोलन किया। 42 लोगों की अभी तक जो है ने अपनी जान की कुर्बानी दी है इस आंदोलन में। तो 42 लोग मर जाएं मगर किसी को कोई फ़र्क ना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसान के हितों को तो सरकार ने, किसान के भविष्य को तो बड़े उद्योगपतियों के हाथ जो है हवाले कर ही दिया और पीछे हट गई सरकार। आज किसान के अगली पीढ़ी के भविष्य पे जो है खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। क्यों मंडरा रहे हैं कि भाई औद्योगिक घरानों के हवाले कर दिया किसान का भविष्य। मगर जिस तरीके से कानून बनाए भी गए, वो पूरी तरीके से संवैधानिक और लोकतांत्रिक जो है, जो हमारी प्रक्रिया है, प्रणाली है, उसको तार तार करके कानून बनाए गए। मैं पूरी तरह केंद्र सरकार को जिम्मेदार मानता हूँ और आधा केंद्र सरकार और आधी इसमें हरियाणा सरकार है, क्योंकि ये तो शांति प्रिय तरीके से जा रहे थे किसान धरना देने के लिए रामलीला ग्राउंड में। वो तो जब पंजाब से हरियाणा के अंदर आए तो हरियाणा की एक ऐसी सरकार जो देश में सबसे बड़ी किसान विरोधी सरकार, ये खट्टर सरकार है हरियाणा की। शांति प्रिय तरीके से जाते हुए किसानों पर लठ बरसाए गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन से ठंड के अंदर बड़े बुजुर्गों के ऊपर बौछारें पानी की बरसाई गई और सड़क पर गड्ढे भी खोदे गए। आज तक देश में ऐसा नहीं हुआ। वही रामलीला ग्राउंड, वहाँ पे भाजपा की रैलियाँ हों वो तो ठीक, वहाँ पे किसान अपना धरना दें तो हरियाणा की खट्टर सरकार उनके ऊपर अत्याचार करे। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, बीजेपी और जेजेपी के लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, SYL का फैसला तो हरियाणा के हक में 3.5 साल पहले आया था। 3.5 साल से किस राजनीति के तहत चुप थे बीजेपी वाले? 3.5 साल पहले फैसला हुआ था कि सारे सर्वदलीय, हर दल के विधायकों सांसदों की टाइम लो, आप प्रधानमंत्री जी से टाइम लो, हम हरियाणा के हक की पैरवी करना, पूरा हरियाणा जाएगा, सारे सांसद जाएंगे। मगर 3.5 साल से आपने टाइम नहीं लिया। अब ये जब आंदोलन चल रहा है तो आपने मुहूर्त निकाल के आप कह रहे हैं कि हम वो गजेंद्र सिंह शेखावत जो मंत्री हैं वाटर रिसोर्सेज, अब जाके इनके सांसद मिल रहे हैं बीजेपी के। तो 3.5 साल तक क्यों चुप थे? वो कौन सी राजनीति थी? हरियाणा के हितों को क्यों बेचने का काम किया उस समय 3.5 साल? और अब एक किसान आंदोलन जब चल रहा है देश में, किसान की अगली पीढ़ी के भविष्य को बचाने के लिए, किसान के फसल के भाव को बचाने के लिए, तब किस राजनीति के तहत अब वो उनको SYL का बोलने के लिए उन्होंने मुहूर्त निकाला है? बीजेपी जवाब दे। ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूँ।